आप सभी का एग्ज़ाम नगरी की यूट्यूब हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल यूपीपीएससी टीजीडी पीजीडी यूपी सीटेट शिक्षक भर्ती एसएससी बैंक या सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें या काय शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी खबरें या कोई भी आयोग से रिलेटेड भर्तियों संबंधी कोई भी ऐसी सूचना जो आप तक सबसे पहले पहुँचे, चाहे सरकारी हो और सरकारी हो संविदा हो, कोई भी ऐसी सूचना जो आपसे छूटे ना, चाहे करंट की हो चाहे जैसी हो, सभी सूचनाएं आपको एग्ज़ाम नगरी एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराने के लिए प्रयासरत हमेशा रहता है। उसी क्रम पर देखें तो आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण विभिन्न सूचनाएं जो कि 25 अगस्त 2023 यानी कि आज की डेट से संबंधित है। एग्ज़ाम नगरी रोज़ आपको डेली हर अलग अलग डेट की खबरें प्रोवाइड कराता है, जिससे आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना हो। सारी खबरें 5 से 10 मिनट में आपको मिल जाएं। चलिए देखिए, ये बिहार शिक्षक भर्ती जिसका पेपर कल और आज भी है, तो वहाँ क्या हुआ, कैसा पेपर हुआ, तो उसके बारे में लोग देखेंगे। शिक्षक भर्ती शुरू हो गई। महिला पुरुष अभ्यर्थी अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ है। रीजनिंग व गणित ने उलझाया सामान्य वर्ग का संभावित कट ऑफ 60 से 65%। मतलब जो पेपर आया है काफ़ी टफ आया है। अगर महिलाओं के लिए देखें तो 50 से 55% रह सकता है कट ऑफ। सामान्य वर्ग का कट ऑफ 60 से 65%, ओबीसी कट ऑफ 60 से 62%, महिलाओं का 50 से 55%, ईबीसी का 48 से 52%, एससी एसटी का 45 से 48 बीच की रहने की संभावना है। इतिहास भूगोल के सवाल 11वीं और 12वीं के स्तर के थे। आप देख सकते हैं कि राजेंद्र नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कैसा पिता अपने दोनों बालकों को लेकर खड़ा हुआ है और इन बच्चों की माँ पेपर दे रही है। चलिए, डीएलएड में प्रवेश को बढ़ा मौका, 31 तक करे आवेदन। प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड हटने पर डीएलएड के प्रवेश की बची होड़। नए शिक्षा सेवन चयन आयोग अधिनियम में मांगी शिक्षा सेवा सुरक्षा की धारा। विधेयक अधिनियम 1982 की धारा 18 व 21 का वर्णन नहीं। धारा 18 में तदर्थ प्रधानाध्यापक की व्यवस्था है एवं 21 में प्रबंधक की मनमानी पर नहीं कर सकेंगे। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक संसद में पेश किए जाने पर अधिनियम 2023 की धारा 31 के एक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 एवं 21 को हटाने का शिक्षकों ने विरोध किया है। कहा कि ये दोनों धाराएं नहीं होने से शिक्षक की सेवा सुरक्षा खतरा में रहेगी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश प्राथमिक से लेकर उच्च एडेड शिक्षा संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे आयोग को दोनों धाराएं जोड़ने की मांग की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेवा चयन आयोग बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 में एडेड माध्यमिक विद्यालयों में चयनित प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्त होने पर 60 दिन में नया चयनित प्रधानाचार्य नहीं आने पर विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक को तदर्थ प्रधानाचार्य नियुक्त किए जाने और उन्हें वेतन दिए जाने की व्यवस्था है। इसी तरह धारा 21 में बिना चयन बोर्ड के अनुमति शिक्षक को निलंबित करने का अधिकार प्रबंधन तंत्र को नहीं है। शिक्षकों को एक ही बैठक पर राष्ट्रीय शिक्षा महासंघ उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ला ने कहा कि सदन ने पेश किए गए विधेयक में दोनों धाराओं को उल्लेख नहीं है। ऐसे धारा 21 में हटने से प्रबंधक तंत्र उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना शिक्षकों को निलंबित कर सकेगा। शिक्षक भर्ती में 80% उपस्थित 23 पकड़े गए। आज सबसे अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। तो देख सकते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में आज 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। सभी के लिए कॉमन परीक्षा है। सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए हिंदी में 75 और अंग्रेजी में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड हटने के बाद डीएलएड में प्रवेश की होड़ हो गई है। पिछले से 5 से 6 दिनों में ही हुए 2 लाख से अधिक आवेदन। कई वर्ष से खाली जा रही सीटें इस बार भरने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक पदाधिकारी पीएनपी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए आवेदन ले रहा है। 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू के 25 दिन में करीब 60,000 आवेदन ही हुए हैं। कम आवेदनों को देखते ही 15 दिन की तिथि बढ़ाई गई तो आवेदनों की कुल संख्या 1,21,246 पहुँच गई। फिर सीटें के आधे आवेदन न होने 15 दिन की तिथि और बढ़ाई गई, लेकिन संतोषजनक स्थिति नहीं रही। इसी बीच में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राथमिक शिक्षा भर्ती में बीएड बाहर हो गया। उसके बाद डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदनों का ग्राफ तेजी से बढ़ा। करीब 5 दिनों में 2 लाख से अधिक आवेदन हो गए। पीएनपी सचिव भूषण सेतु ने बताया डीएलएड 2023 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन
लेने की प्रक्रिया 2 जून से निर्धारित अंतिम तिथि 27 जून तक थी, फिर इसको बढ़ाई गई। 11 अगस्त को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से आदेश से प्राइमरी शिक्षक भर्ती बीएड बाहर होने के बाद पीएनपी सचिव ने बताया कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती बीएड बाहर होने पर सिर्फ 5 से 6 दिनों में 2 लाख से अधिक आवेदन हो गए। इस तरह अब तकरीबन 3,42,00,000 आवेदन हो गए। सीट से अधिक आवेदन कई वर्ष बाद हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजी के लिए काउंसलिंग। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजी प्रवेश के लिए कल से होगी काउंसलिंग। प्रवेश प्रकोष्ठ ने बीकॉम दाखिले के लिए जारी किया कट ऑफ। बीएससी, बीएलएलबी एवं अन्य पाठ्यक्रमों के लिए जल्द ही कट ऑफ जारी होगा। सत्यापन होने पर ही दिखेगा हरा टिक। तो देखिए, अभ्यर्थियों की संख्या नियंत्रित करने के लिए कट ऑफ जारी। कट ऑफ जरूरी है, अभ्यर्थियों की संख्या नियंत्रित करने कट ऑफ जरूरी है। तो देखिए, टीजीटी हिंदी में कट ऑफ मार्क्स से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी की याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए कट ऑफ मार्क्स ही ऐसा तरीका जिससे रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की संख्याओं को सीमा में रखा जा सकता है। जस्टिस विकास बुधवार ने सुप्रिया सिंह बैस की याचिका को सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि इसमें साथ ही कोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी हिंदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे के तहत आवेदन करने वाली सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी याचिका कट ऑफ मार्क्स के आधार पर चयन सूची में स्थान न मिलने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। याचिका कहना था कि उसने टीजीटी हिंदी में सामान्य वर्ग के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे से आवेदन किया था। 8 अगस्त 2021 लिखित परीक्षा हुई, लेकिन काउंसलिंग में उसे नहीं बुलाया गया। याचिका कहना है कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का यह कार्य अवैधानिक है। इसके जवाब में डिप्टी डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा प्रयागराज की तरह हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि याची को निर्धारित कट ऑफ अंक से कम नंबर मिले, इसलिए वह चयन सूची और प्रतीक्षा सूची स्थान नहीं बना सकी है। याची को 192.62.48 अंक प्राप्त हुए, जबकि न्यूनतम कट ऑफ 237.72 था। प्रतीक्षा सूची में अंतिम कट ऑफ को 225.4120 अंक प्राप्त हुए। याचिका अधिवक्ता का कहना था कि कट ऑफ मार्क्स का प्राविधान न तो विज्ञापन में रखा गया है, न ही रूल्स में ऐसा कोई प्राविधान है। राज्य सरकार की तरफ से स्थायी अधिवक्ता जेपी सिंह ने प्रतिवाद किया। 7,000 मानदेय वाले श्रमिकों को दे 18,000। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य वन संरक्षक को 7,000 रुपये मानदेय पाने वाले विभाग के कैजुअल श्रमिकों को 18,000 मानदेय भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 3 सप्ताह के अंदर वित्त विभाग के परामर्श लेकर उसके अगले 2 सप्ताह तक बकाया सहित भुगतान करने का निर्देश दिया। यह कहा है कि अनुपालन नहीं होता है तो मुख्य वन संरक्षक को ऐसा न करने के कारण स्पष्ट बताते हुए व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करे। कोर्ट दोनों अधिकारियों को अनुपालन नहीं होने पर तलब करेगी। हाईकोर्ट ने आदेश विजय कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव को सुनकर दिया है। कोर्ट ने जिन कैजुअल श्रमिकों को 7,000 रुपये मानदेय नहीं दिया जा रहा, उन्हें विस्तृत ब्यौरे के साथ जवाब दाखिल करे। कोर्ट ने निर्देश पर गोरखपुर जिला वन अधिकारी का जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें 27 जुलाई 2023 को बैठक में एजेंडा दाखिल किया गया था। बैठक में तय किया गया नियमित हुए श्रमिकों को काम दिया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर विचार कर पालन करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई और वित्त विभाग से अनुमोदन मांगा गया है। 6 अगस्त 2023 के आदेश से प्रमुख मुख्य वन संरक्षक ने विवाद तय करने को 5 सदस्यीय टीम गठित की है। पूर्वांचल विद्यालयों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय मिला तीसरा कुलपति। अब तक कर चुकी 108 रिसर्च का हो चुका है पेटेंट। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से तीसरा कुलपति मिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान के अध्यक्ष प्रोफेसर वंदना सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की नई कुलपति नियुक्त हुई हैं। आयोग की परीक्षा के लिए 1.5 माह में 1 लाख नए OTR, 3,32,000 तक पहुंची संख्या, आगे 12 लाख के करीब हो सकते हैं OTR। सेवानिवृत्त परिलाभों का भुगतान रोक पाना अवैध मनमाना ही नहीं अपितु पाप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पाप इसलिए क्योंकि भुगतान में देरी कानूनी अपराध घोषित नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर विभाग का मुखिया हर 6 माह में 1 जनवरी 1 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की अधिकारी की सूची तैयार करे। इसके लिए 12 से 18 माह में समस्त देय तय कर ले। 31 जनवरी 31 जुलाई तक ऑडिट अधिकारियों को अग्रसित करे। इसके बाद भुगतान की जवाबदेही अकाउंटेंट जनरल की कार्यालय से होगी। रोजगार सेवकों का प्रदर्शन, वीडियो को सौंपा ज्ञापन। 8 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, मांगों पर विचार नहीं। ग्राम रोजगार सेवकों ने ब्लॉक अध्यक्ष शेर बहादुर सिंह की अगुवाई में मनरेगा कर्मचारियों की 8 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन संबोधित कर वीडियो सरोजनी नगर नीति श्रीवास्तव को सौंपा है। मनरेगा कर्मचारियों की मांग मानदेय वृद्ध ग्राम रोजगार को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा देना, EPF धनराशि UN खाते में जमा करने सहित अन्य 8 सूत्री मांगों को प्रदर्शन किया है। भारत की चंद्रमा पर चहलकदमी, सफलता की नई परिभाषा लिखने के बाद चंद्रमा पर राष्ट्रीय चिन्ह की छाप छोड़ता बढ़ रहा है प्रज्ञान। देखिए DLED का जो है अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पुनः जिन्हें एडमिशन फॉर्म भरना है तो 31 अगस्त तक फॉर्म भर लें, 2 सितंबर तक शुल्क जमा कर लें, प्रिंट आउट 5 सितंबर तक ले लें। संविदा कर्मी को मात्र अवकाश का हक, कार्यस्थल पर निर्णय सरलता से लेने का माहौल हो। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि माताओं का लाभ उस महिला की पहचान और गरिमा को मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है जो संतान को जन्म देना चुनती है। किसी महिला संविदा कर्मी को मातृ लाभ से अधिनियम के तहत राहत का हक है। देखिए ये रही आज के समाचार पृष्ठों पर छपी हुई कुछ विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं। ऐसी सूचनाओं के लिए आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जो कोई भी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आशा है अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिया हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ कल।